ओके, ये एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ जो है हमारी प्राइम ग्रुप एंड सुपर प्राइम ग्रुप पर चल रही है, जिसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे बहुत बार बच्चे कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल भी करवा दिया करिए, या जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं उनका भी आइडिया मिल सके। तो क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यूज टाइप के यूथ पब्लिकेशन तो हमारी ऑलरेडी रन हो रही है पैरेलल में, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रही है। इसके अलावा मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग क्वेश्चंस करवाएं। तो आपने देखा होगा कि अभी जो थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने यूजेटी और आरसी फायरिंग सर्किट के ऊपर हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस करे थे। नाउ उसके अंदर मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर लें जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब जैसे लेक्चर की बात करता हूँ तो मेरे लेक्चर सीरीज़ जो होती है वो 2 से 5 लेक्चर तक जाता है, कोई एक टॉपिक जब हम लोग कवर करते हैं काफ़ी डिटेल में। नाउ वो जो 2 से 5 लेक्चर गए उनको जब हम लोग रिवाइज करने बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम कैसे रिवाइज करें, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को कंपाइल करने के लिए मैंने सोचा है कि हम लोग इस तरीके की सीरीज़ डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि की पॉइंट डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा तो मान के चलते हैं कोई लेक्चर है जो 2 से 5 लेक्चर के अंदर वो टॉपिक हमने कवर करा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आरसी फायरिंग सर्किट है। अब जो फायरिंग ट्रिगरिंग सर्किट थे वो लगभग 5 से 7 लेक्चर हमने उनके अंदर कवर करे। जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो 10-15 की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग की पॉइंट्स के अंडर में कवर करेंगे। एंड देन लगे हाथों उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा जो टॉपिक है वो आपका रिवाइज, मतलब थ्योरी आपने लेक्चर से पढ़ ली प्लस रिवाइज प्लस एमसीक्यू, ये तीनों चीज़ें हम लोग एक साथ उस टॉपिक की कवर करेंगे। तो अगर ये सीरीज़ सही चलती, सही रिस्पांस मिलता है, तो पुराने जो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पावर सिस्टम के, सब स्टेशन के या फिर स्विच गियर के, वहाँ पर भी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बट अभी पहले मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे इसको अप्लाई करके, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं अप्लाई करके देखूंगा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज़ है, ये जो पहला लेक्चर जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल होगा, और बाकी जो लेक्चर्स होंगे वो सुपर प्राइम पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सुपर प्राइम वाले ग्रुप पर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है कि मतलब बिल्कुल निचोड़ है उन लेक्चर सीरीज़ का जो मैं कवर कर रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, या फिर जो स्विच गियर प्रोटेक्शन कर रखी है। तो उनका जो पूरा जो कह सकते हो समरी है, जो पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट, लगभग 9 पॉइंट मैंने कवर करें जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है, ये जो पर्टिकुलर आज आप पार्ट देख रहे हो, ये स्विचिंग करेक्टरिस्टिक का जो लेक्चर मैंने कवर करा था 2 पार्ट में, उसका ये निचोड़ है। 2 से 3 पार्ट आई थिंक गए थे, तो उसका ये पूरा समेशन है। तो पॉइंट नंबर 1 जिनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, टर्न ऑन प्रोसेस के ऊपर। तो टर्न ऑन प्रोसेस के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने बटन ऑन करा और एससीआर टर्न ऑन हो गया, बटन ऑफ करा एससीआर टर्न ऑफ हो गया। इट इज़ एक मतलब 3 स्टेप का प्रोसेस है टर्न ऑन का, और 2 स्टेप का प्रोसेस है टर्न ऑफ का, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरीके के टाइम होते हैं जब हम टर्न ऑन की बात करते हैं, जो तुम्हें पता होने चाहिए, टिप्स पे रखने। एक है डिले टाइम, एक है राइज टाइम, एक है स्प्रेड टाइम। डिले टाइम में क्या होगा, 2 बातें याद रखनी डिले टाइम के रिगार्डिंग। सबसे पहले करंट जीरो से, मतलब जो एनोड करंट है आई ए, 0 से 10% ऑफ इट्स फुल लोड वैल्यू, यानी कि अगर फुल लोड में जो आर्मेचर कह रहा हूँ, एनोड करंट अगर 10 एम्पेयर फ्लो करता है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 10%, मतलब 0 से लेकर 1 एम्पेयर तक का उछाल हमें देखने को मिलता है। और वोल्टेज देखो, अगर हम बात करते हैं एससीआर की, तो एससीआर जब ऑफ मोड में है, जब अभी स्विच ऑन नहीं हुआ है, तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, है ना। ओपन सर्किट होगा तो इसके अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज जो होगा वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, जब ये ओपन सर्किट है, जब ये ब्लॉकिंग मोड में है। और जब ये फुली कंडक्शन मोड में आएगा तो लगभग इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, तो उस समय वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम टर्न ऑन करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम ऑफ कंडीशन से, यानी कि जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग थी वहाँ से हम ऑन की तरफ जा रहे हैं। तो जो डिले टाइम होगा उसमें करंट की वैल्यू 0 से 10%, और वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो हमारी 100% से 90% तक कोलैप्स करती है। मतलब अगर 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा तो वो घट के 90 वोल्ट रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देन राइज टाइम, ये सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। इसके दौरान करंट जो होगा, एनोड करंट, वो 10% से 90% तक बढ़ेगा, और जो वोल्टेज होगा वो 90% से
10% तक कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि अगर राइज टाइम के स्टार्टिंग में 90 वोल्ट होगा तो वो कोलैप्स करके 10 वोल्ट रह जाएगा ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू अगर 100 वोल्ट रही होगी, ठीक है। इसको मैंने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताया था, यहाँ हम बस रिवाइज करेंगे। देन फाइनली द स्प्रेड टाइम क्या होता है? स्प्रेड टाइम वो टाइम पीरियड जिसमें करंट जो होगा फाइनली 90% से 100% तक राइज करेगा ऑफ द फुल लोड या जो भी उसकी फाइनल वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी, 3 बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर तो टोटल करंट की मैं बात करता हूँ कि जब भी हम SCR को टर्न ऑन करते हैं तो कितना समय टोटल इन्वेस्ट करा या टोटल जो स्पेंड किया, सो डेट्स टोटल इक्वल टू डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस आपका स्प्रेड टाइम, कि हमने कितनी देर में डिले करा, देन उसके बाद राइज हुआ, देन उसके बाद स्प्रेड हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो करंट होता है वो सेटअप होता है। यहाँ पर एक आप लोग के लिए की नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है SCR के ख़राब होने में वो होता है हॉट स्पॉट फॉर्मेशन। और हॉट स्पॉट कब बनते हैं? इन तीनों टाइम में राइज टाइम वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हॉट स्पॉट बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और होना भी चाहिए, बिकॉज अगर ध्यान से देखोगे यही वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर 10% से करंट उठकर 90% तक जा रही है। तो यही वो टाइम पीरियड है जिसमें SCR खराब होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। पॉइंट नंबर 2, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम बात कर लें, जैसा मैंने बताया था, तो जब हम ऑन पीरियड की बात करते हैं, जो डिले टाइम पीरियड था जिसमें करंट 0 से 10% गई, उसमें वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 100% जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वहाँ से घट के वो 90%, देन 90 से 10% एंड देन क्लोज टू 0। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम वोल्टेज, जब मैं बात करूँगा फुली कंडक्शन, अगर कोई एक SCR है और वो फुली कंडक्शन मोड में आ गया, तो आइडियली 0 वोल्ट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देर आर सर्टेन कंडक्शन लॉसेज होते हैं, तो इसीलिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्लोज टू 0 होता है। बट अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करूँ तो 1 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक मिनिमम हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कंडक्शन मोड 1.5 टू 1 वोल्ट का ड्रॉप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज रहा हो, अगर 100 वोल्ट हम दे रहे थे तो वहाँ से घट के यहाँ रह जाता है ड्यूरिंग दी स्प्रेड टाइम, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, राइज टाइम और लोड के बीच में क्या नेचर में क्या कनेक्शन है। तो अगर हम राइज टाइम को ध्यान से देखते हैं तो इस दौरान करंट जो होगा वो 10% से 90% तक जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत फास्ट होता है, समझ में आ रही बात है। और वोल्टेज जो होता है वो कोलैप्स करता है 90% से 10% तक इनिशियल वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर दौरान हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है di/dt, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अगर हम करंट के रेट की चेंज की बात करें कि करंट किस रेट से चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो होता है ये लोड पे डिपेंड करता है। लोड मतलब अगर मान के चलते हैं जो SCR जिस भी लोड को सर्व कर रहा है वो अगर हमारा एक इंडक्टिव लोड हुआ, तो इंडक्टेंस की एक बड़ी खास बात है कि इट विल अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना। जैसे कैपेसिटर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अगर अपोज करेगा तो di/dt की वैल्यू डाउन हो गई। di/dt की वैल्यू डाउन होने का मतलब है कि जो करंट डिले के बाद राइज टाइम में 10% से 90% तक जा रहा था वो जल्दी ना जाके थोड़ा देर में जाएगा, ठीक है। लेक्चर मैंने इस चीज़ को कवर करा है। तो अगर लोड इंडक्टिव होगा तो di/dt कम होगा, और di/dt कम होगा तो राइज टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा। तो इससे क्या होता है कि जो तुम्हारा टर्न ऑन टाइम है टी ऑन, डेट इज़ बेसिकली द समेशन ऑफ डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर है तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो धीरे धीरे SCR टर्न ऑन होगा। वहीं पर अगर लोड रेजिस्टिव है, रजिस्टर जो होता है उसके अंदर कोई भी वो इट इज़ नॉट अ पैसिव एलिमेंट, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा, तो di/dt हाई होगा। di/dt हाई होगा तो राइज टाइम कम होगा। राइज टाइम कम होने का मतलब है कि जो हमारा SCR का टर्न ऑन टाइम है, टोटल टर्न ऑन टाइम, डेट इज टी ऑन, ये जो होगा टर्न ऑन टाइम, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इंडक्टिव लोड के साथ तुम अपनी SCR को चलाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर रेजिस्टिव लोड के साथ लगाओगे तो ऑन होने में टाइम कम लगेगा। इसी वजह से अगर हम इंडक्टिव लोड के साथ डील करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी पर डील नहीं कर पाओगे, हाई फ्रिक्वेंसी पे, जबकि रेजिस्टिव लोड के साथ हाई फ्रिक्वेंसी पर कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। अभी तक टर्न ऑन की बात कर रहे थे, टर्न ऑफ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें टर्न ऑफ पे, वो है 2 टाइम पीरियड, डेट इज एक होता है SCR टर्न ऑफ टाइम या डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, और एक होता है TC सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में कवर करा था, यहाँ ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो SCR का जो टर्न ऑफ टाइम है TQ, डेट इज द वो टाइम पीरियड जितनी देर में SCR जो है वो अपनी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को हासिल कर लेता है। मतलब अगर उस तुम फॉरवर्ड बाइस करोगे तब भी वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो स्पेशल फीचर होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये SCR होता है, इसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3।
तो J1 J2 J3 तीनों के तीनों अपना ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। और TC क्या है, TC वो टाइम पीरियड है जितनी देर हमने SCR को रिवर्स बायस रखा, मतलब जितनी देर तक हम रिवर्स बायस रखते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि सक्सेसफुली हमारा SCR टर्न ऑफ हो, तो ये कंडीशन याद रखनी होती, बहुत पूछी जाती पेपर में, कि जो सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है डेट इज ग्रेटर देन द SCR टर्न ऑफ टाइम। देखो, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मतलब कितनी देर तक हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रखा, SCR का टर्न ऑफ टाइम मतलब कितनी देर में SCR टर्न ऑफ हुआ। तो अगर हम इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करके रखेंगे, तो ये मान के चलते हैं TQ टाइम में टर्न ऑफ हो जाएगा। अब अगर तुमने ये नेगेटिव वोल्टेज पहले ही हटा दिया TQ से, तो ऐसे में SCR वापस से टर्न ऑन हो जाएगा। तो मतलब जो ऑफ होने का प्रोसेस है, जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्यूटेशन का मतलब होता है टर्न ऑफ करना, ठीक है। तो कम्यूटेशन ऑफ SCR, इसके बारे में भी आने वाले समय में बहुत डिटेल में लेक्चर कवर करूंगा, 7-8 लेक्चर चलेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत डीप में सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं SCR के बंद होने से पहले ही अगर हमने नेगेटिव वाइस हटा दिया रिवर्स वोल्टेज, तो हमें वहाँ पे टर्न ऑन, जो SCR है वो बंद नहीं होगा, बल्कि वो दोबारा से टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जो नेगेटिव वोल्टेज हमने अप्लाई करके रखा है, इट शुड बी अप्लाइड फॉर ग्रेटर देन दी TQ, मतलब SCR जितनी देर में टर्न ऑफ हो रहा है उससे ज़्यादा देर तक हमें रिवर्स बाइस इसको बना के रखना है, ठीक है। अगर इसे कम रखोगे, SCR जो होगा वो कम्यूटेशन फेलियर महसूस करेगा और वो दोबारा से टर्न ऑन हो जाएगा। इवन इन दी एब्सेंस ऑफ गेट सिग्नल, यहाँ पर एक लाइन और जोड़ लेना, इवन इन एब्सेंस ऑफ गेट, एब्सेंस ऑफ गेट सिग्नल मतलब गेट करंट नहीं दिया, फिर भी SCR जो होगा तुम्हारा वो टर्न ऑन हो जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट, टर्न ऑफ टाइम की बात करें तो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, डेट इज TRR रिवर्स रिकवरी टाइम एंड TGR गेट रिकवरी टाइम। TRR क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें स्टोर्ड चार्ज कैरियर जो होते हैं, जो ड्यूरिंग द कंडक्शन इधर उधर चले गए थे जंक्शन पार करके, वो वापस से अपनी जगह आ जाते हैं, स्वैप आउट हो जाते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3, तो J1 और J3 ये अपनी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को हासिल कर लेते हैं, एक तरीके से ये ब्लॉकेज अपना हासिल कर लेते हैं। लेकिन J2 जो जंक्शन होता है, इसको हम लोग चार्जेस को स्वैप करके इसको हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते, इसको ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर सकता ये। तो इसकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो TGR के अंदर हासिल हो पाती है बाया रिकम्बिनेशन, मतलब जो चार्जेस हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन वो आपस में रिकम्बाइन होते हैं एट अ नेचुरल पेस, और उसके बाद जाके J2 जंक्शन जो होता है वो रिकवर करता है, ठीक है। रिकवर करने के बाद ही हमारा SCR जो होगा वो प्रॉपर टर्न ऑफ कहलाएगा, सही है। तो इसको मैंने लेक्चर में अगेन बहुत डिटेल में बताया हुआ है पूरे वीडियो से, यहाँ पर हम उसको रिवाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो लेक्चर सीरीज देख लेना। तो रिकम्बिनेशन टाइम आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा J2 का। तो ये जो टाइम पीरियड होता है रिकम्बिनेशन टाइम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं TGR, यहाँ पर क्या होता है कि जो चार्जेस जो भी ट्रैप्ड रह गए होते हैं इन द इनर जंक्शन, J2 वाले जंक्शन, इनर वाले जंक्शन में जो ट्रैप रह गए होते हैं, जिनको हम बाहर स्वीप आउट नहीं कर सकते, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिकम्बिनेशन करा जाता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो रह गए हैं वो आपस में बाहर तो निकल नहीं सकते रिवर्स बाइस करके, तो ये आपस में नेचुरली रिकम्बाइन कर जाते हैं नियर द गेट, नियर द जंक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, जब रिकम्बाइन कर जाएंगे तो वापस से डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, एंड जो होता है वहाँ पे हम वापस से ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी हासिल हो जाती है, ठीक है। ये होता है ड्यूरिंग दी TGR टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद ही SCR जो होता है वो कंप्लीटली अपनी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को हासिल कर पाता है। पॉइंट नंबर 7, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होगा। टेम्परेचर का इंपैक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो दो इंपैक्ट हो सकते हैं। एक तो होता है कैरियर लाइफ टाइम पे, कैरियर लाइफ टाइम अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कैरियर लाइफ टाइम बढ़ेगा और रिकम्बिनेशन रेट कम होगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो J2 जंक्शन जो है अभी मैंने बताया, उसकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी तभी हो पाएगी जब वो रिकम्बाइन हो जाएंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब वो कितनी देर में रिकम्बाइन होंगे ये डिसाइड होता है कैरियर लाइफ टाइम से, यानी कि कैरियर लाइफ टाइम बढ़ने का मतलब है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिकम्बाइन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर कैरियर लाइफ टाइम मतलब कितनी देर तक, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज टाइम जिसमें जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स थे जो इधर उधर शिफ्ट कर गए थे वो एग्जिस्ट करे बिफोर दे रिकम्बाइन, रिकम्बाइन होने से पहले कितनी देर इलेक्ट्रॉन एंड होल जो थे वो जो इधर उधर चले गए थे एक्सेस कैरियर थे वो जिंदा रहे बिफोर रिकम्बिनेशन। तो इसको हम कहते हैं कैरियर लाइफ टाइम। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे उनके रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, वो जल्दी से रिकम्बाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो कैरियर का लाइफ टाइम बढ़ेगा, कैरियर लाइफ टाइम बढ़ने से रिकम्बिनेशन रेट यानी कि उनके कंबाइन होने का रेट स्लो हो जाएगा, और कम्बिनेशन का अगर रेट स्लो हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ J2 जंक्शन, और ऐसा नहीं होगा तो SCR का टर्न ऑफ होना लंबा टाइम लेगा। तो अगर कैरियर लाइफ टाइम ज़्यादा है तो मतलब लार्ज समय, अच्छा खासा समय लगेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को रिकम्बाइन होने में, और रिकम्बिनेशन रेट डाउन हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा,
इसका इफेक्ट सीधे सीधे एससीआर के टर्न ऑफ टाइम पे पड़ेगा, यानी कि एससीआर को ज़्यादा समय लगेगा इंटरनल चार्जेस को क्लियर करने में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एससीआर का टर्न ऑफ टाइम है या डिवाइस का जो टर्न ऑफ होता है डेट इज टीक्यू, वो बढ़ जाएगा। यानी कि अब एससीआर ऑन तो हो जाएगा लेकिन ऑफ होने में बहुत समय लेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं एससीआर को। जितना एससीआर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहेगा उतनी जल्दी रिकम्बिनेशन होगा, उतनी जल्दी J2 अपनी रिवर्स ब्लॉकिंग एबिलिटी हासिल करेगा एंड उतनी जल्दी एससीआर टर्न ऑफ होगा। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 8, हॉट स्पॉट। ये तो मैंने बहुत बार लेक्चर में कवर करा है। तो राइज टाइम के दौरान जब करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, इतनी तेजी से बढ़ता है कि जो एरिया स्प्रेड है कैथोड में उससे ज़्यादा तेजी से करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो इसको मैंने लेक्चर्स में बहुत बार बताया था, प्रोटेक्शन में भी, कि अगर करंट जो करंट का इंक्रीज है ड्यूरिंग द कंडक्शन, ड्यूरिंग द टर्न ऑफ ऑन स्टेज, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और जो एरिया स्प्रेड है, कंडक्शन स्प्रेड का जो रेट है, अगर वो उससे ज़्यादा तेजी से करंट इंक्रीज होगा तो वहाँ पे हॉट स्पॉट बनना तय है। तो बहुत सारा करंट छोटी सी जगह में टाइनी स्पॉट में कंसंट्रेट हो जाएगा नियर द गेट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वहाँ पर लोकल हॉट स्पॉट फॉर्म होगा। ये हॉट स्पॉट जो होगा यहीं से एससीआर के डैमेज की स्टार्टिंग हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, हम लोग प्रोटेक्शन डिस्कस करते हैं, जैसे कि सीरीज इंडक्टर लगा दो, स्नबर सर्किट है, सीरीज इंडक्टर है, ये सब प्रोटेक्शन की तरह यूज़ किए जाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट नंबर 9, एससीआर कम्यूटेशन दो तरीके का हो सकता है भाई, नेचुरल कम्यूटेशन और एक होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन। मतलब एक एससीआर को तुम दो तरीके से टर्न ऑफ कर सकते हो। एक है कि नेचुरली करो, ये कब होता है? जब एसी सर्किट होता है। देखो ध्यान से देखो, एसी में अगर हम देखें तो निगेटिव साइकिल जो है इसमें ऑटोमेटिकली एससीआर रिवर्स बायस हो जाता है, हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन डीसी की जब बात करते हैं, डीसी सर्किट में, तो हमें फोर्सफुली, डीसी के अंदर तो आपको पता है ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना। अब तुम्हें अगर इसे स्विच ऑफ करना है तो इसको रिवर्स बायस करना है, मतलब वोल्टेज को निगेटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव वोल्टेज को। तो इसके लिए वी नीड कंप्लीट सर्किट, हमें कैपेसिटर चाहिए होंगे, इंडक्टर चाहिए होंगे, डायोड चाहिए होंगी, फ्री व्हीलिंग डायोड चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होगा। कम्यूटेशन सर्किट के ऊपर जब बात करेंगे आने वाले समय में तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो पूरे के पूरे वोल्टेज को अगर आपको नेगेटिव करना है तो इट टेक्स लॉट ऑफ इफर्ट। तो इसको हम कहते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन, मतलब नेचुरली वोल्टेज नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो हमें फोर्सफुली उसे नेगेटिव करना पड़ रहा है बाय यूजिंग आरएलसी। तो इस तरीके के सर्किट जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन का ये पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें, क्लियर हो गया। नाउ अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। ये जो मैंने बताया इसी के बेसिस पर आपको एमसीक्यू करने होंगे। ठीक है, इसी से हो जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, टर्न ऑन टाइम जो होता है एससीआर का वो किन इंटरवल्स का सम होता है? तो बहुत सिंपल है। तो टर्न ऑन टाइम मैंने अभी बताया था, वो बेसिकली सम होगा टर्न ऑन, अगर हम लोग बात कर लेते हैं सम ऑफ द विच 3 टाइम इंटरवल्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे टर्न ऑन टाइम में, तो एक हमारे पास राइज टाइम होना चाहिए, ठीक है, प्लस स्प्रेड टाइम होना चाहिए, ठीक है, एंड इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? इसके अलावा हमारे पास राइज टाइम, डिले टाइम टीडी, ये 3 का सम होता है, स्प्रेड, राइज एंड डिले। ठीक है, तो देखो डिले टाइम है, ठीक है, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम है, तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, तो आई आपको समझ में आ गया, टोटल टर्न ऑन टाइम की बात हो रही है। ठीक है, अगर टर्न ऑफ की बात हो रही होती तो ए वाला ऑप्शन होता। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है, ड्यूरिंग द डिले टाइम, अगर हम बात करते हैं जो जिसमें करंट जो होता है वो 0% से 10% तक इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द डिले टाइम, एससीआर का जो टर्न ऑन प्रोसेस है, एनोड करंट टिपिकली रीचेस व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू? तो फाइनल में अगर करंट को 100% होना है या IFL होना है तो वो कितना बढ़ता है? 0 से 10%, तो 10% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द डिले टाइम जो एससीआर का जो टर्न ऑन प्रोसेस है उसमें जो एनोड करंट है वो रीचेस व्हाट परसेंटेज ऑफ फाइनल वैल्यू? 10% ऑफ द फाइनल वैल्यू। तो A1 इज द अगेन करेक्ट ऑप्शन। सही है, ओके, देन हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ टर्न ऑन टाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड कोलैप्स ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज एंड डिपेंड्स हैवीली ऑन द नेचर ऑफ द लोड। तो देखो ये बात समझो, कौन सा टाइम पीरियड में वोल्टेज सबसे ज़्यादा कोलैप्स होता है और जो हैवीली डिपेंड करता है लोड पे। तो अगर आप तीनों टाइम पीरियड की बात करें, TD, TR एंड TP, तो सबसे ज़्यादा जो करंट इंक्रीज होगा 10% टू 90% वो राइज टाइम के दौरान होगा, एंड वोल्टेज जो होगा वो 90% से 10% तक कोलैप्स होगा, इतना सारा। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें राइज टाइम में ही होती हैं, और राइज टाइम जो होता है वही अल्टीमेटली लोड पर डिपेंड करता है। तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइज टाइम। ठीक है, ओके, देन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, स्प्रेड टाइम। यहाँ पर बात हो रही है स्प्रेड टाइम इन एन एससीआर
टर्न ऑन करेक्टरिस्टिक इज द टाइम रिक्वायर्ड पर स्प्रेड टाइम में क्या होता है कि जो 90% तक तो करंट स्प्रेड हो गया होता है, जो बचा हुआ 10% होता है वो स्प्रेड होता है, मतलब कैथोड का पूरा एरिया, जो कंप्लीट एरिया ऑफ कंडक्शन है वो हमें स्प्रेड टाइम के दौरान ही मिलता है। तो कंडक्शन टू स्प्रेड ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द जंक्शन, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सही है कि कंडक्शन का जो एरिया है वो स्प्रेड, नाम जो उसका स्प्रेड पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि जो लास्ट का जो करंट है, जो एरिया ऑफ स्प्रेडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ का ऑप्शन A1 इज द करेक्ट ऑप्शन कि जो हमारा कंडक्शन एरिया है कैथोड का वो कंप्लीटली हमें मिल पाता है इन द स्प्रेड टाइम। देन पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि सर्किट का जो टर्न ऑफ टाइम है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ऑफ टाइम की और वो भी सर्किट के, प्रोवाइडेड बाय द कम्प्यूटेशन सर्किट मस्ट बी। अब देखो ये बात हो रही है टीसी, तो टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए टीक्यू, मैंने आपको बताई थी कंडीशन। तो टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन द एससीआर टर्न ऑफ टाइम। B1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं, विच इंटरनल प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ एन एससीआर। यानी कि अगर हम बात करते हैं टीआरआर के दौरान क्या हो रहा होता है, तो एक है टीआरआर, एक है टीजीआर। टीजीआर के दौरान तो J2 जंक्शन रिकवरी लेता है और टीआरआर में J1 एंड J3 जंक्शन जो होते हैं वो रिकवर होते हैं। तो स्वीपिंग आउट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर जंक्शन J1 एंड J3। तो यहाँ पे देखोगे तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ रही है, बिकॉज इसी दौरान J1 J3 अपनी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी हासिल करते हैं और J2 अभी भी नहीं करता, ये करता है TGR के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, हाउ डज एन इंक्रीज इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर अफेक्ट द टर्न ऑफ टाइम। अगर भैया टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कैरियर का लाइफ टाइम बढ़ेगा, कैरियर लाइफ टाइम बढ़ने से क्या होगा, जो उनका रिकम्बिनेशन रेट है वो कम होगा, वो स्लो होने से बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी एससीआर को टर्न ऑफ होने में, तो टीक्यू इंक्रीज कर जाएगा, सही है। तो इट इंक्रीज द टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इंक्रीजेज द टर्न ऑफ टाइम, ये मैंने समझा दिया। देन पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, गेट रिकवरी टाइम TGR। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें J2 जंक्शन तुम्हारा रिवर्स कैपेबिलिटी हासिल करता है, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी थ्रू द रिकम्बिनेशन, नेचुरल रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एक्सेस कैरियर एट जंक्शन J2 आर रिमूव्ड बाय रिकम्बिनेशन, ठीक है। और देख लेते हैं गेट सिग्नल, एनोड करंट, डिवाइस, नहीं, A1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो भी हमारे एक्सेस कैरियर्स होते हैं वो J2 जंक्शन पे जाके रिकम्बाइन होके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ए हाई वैल्यू ऑफ DI/dt, अगर अच्छी खासी वैल्यू है DI/dt की तो टर्न ऑन टाइम कैन लीड टू, ठीक है, तो उसका टर्न ऑन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कैन लीड टू रिड्यूस टर्न ऑफ टाइम, इंप्रूव एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक कम्यूटेशन एंड फाइनली लोकल हॉट स्पॉट एंड डिवाइस फेलियर। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर DI/dt को कंट्रोल नहीं करा गया, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज़्यादा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में तुम्हारा हॉट स्पॉट फॉर्म होने के चांसेस तय हैं, क्योंकि अगर करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ग्रेटर देन द स्प्रेडिंग ऑफ कंडक्शन एरिया, तो वहाँ पर हॉट स्पॉट फॉर्म बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नाउ लास्ट में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SCR स्विचिंग। अगर हम SCR की स्विचिंग की बात कर लेते हैं, व्हाट डज द टर्म कम्यूटेशन मीन्स। तो कम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि SCR को टर्न ऑफ करना। जो SCR का टर्निंग ऑफ का जो प्रोसेस है, टर्निंग ऑफ, डेट इज नोन एज कम्यूटेशन। DC मशीन में कम्यूटेशन अलग चीज़ होती है, वहाँ पर जो हम लोग AC to DC एंड DC to AC करते हैं वो कम्यूटेशन कहलाता है, लेकिन SCR के अंदर कम्यूटेशन का मतलब होता है टर्न ऑफ करना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन, the protection against high voltage spike, spreading of current junction, the process of turning off the SCR, D1 is the correct option, सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, जैसे आपके व्यूज़ मिलेंगे, क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में बताना, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लीड करेंगे। अगर ये सीरीज सक्सेसफुल होती तो जितने भी लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, जितने भी पॉइंट्स, जो भी हमने टॉपिक कवर करके चल रहा हूँ, सबसे पहले मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लूँगा एंड देन हम लोग पीछे की सीरीज़ में जाएंगे। तो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को हमें समराइज़ करेंगे की पॉइंट्स में, पहला, प्लस साथ में 10 या 5 से 10 MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसमें कोई बहुत खास न्यूमेरिकल नहीं आता है, जो न्यूमेरिकल वाले होंगे उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, और थैंक यू।